सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणसूत्र के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है, संरचना एवं भाग क्या क्या है, कार्य एवं आवश्यकता क्या है गुणसूत्र के वो जानेंगे, और खोज कब हुई और किसने की वो भी देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम किसे कहते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। इन्हीं संकुचित क्रोमेटिन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। इन्हीं संकुचित क्रोमेटिन धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं गुणसूत्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण किसका हो रहा है, तो क्रोमेटिन धागे का सबसे महत्वपूर्ण भाग रह रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं वो जान लेते हैं। क्रोमेटिन धागे रासायनिक रूप से एक न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, रासायनिक रूप से एक न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन नामक क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाना क्या कि जो हमारा क्रोमेटिन धागे होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन नामक क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग संरचना एवं भाग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हैं, ये हमारा रह गया क्या, गुणसूत्र क्रोमोसोम हो गया। इसके भाग क्या क्या है, पहला तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है टेलोमेयर है, सेंट्रोमेयर है। ठीक है, फिर यहाँ टेलोमेयर आ रहा है, क्रोमेटाइड्स है। ठीक है, चलिए अभी इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पेलिकल। तो पेलिकल क्या है, इसमें गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण, गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है वो जान लेते हैं। तो पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। जो पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूर्ण लंबाई में दो समानांतर कुंडलित भागों के समान रचना होती है। ठीक है, मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूर्ण लंबाई में दो समानांतर कुंडलित भागों की समान रचना होती है, जिसे क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्ध हो गया, इसमें अर्ध होगा। ठीक है, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो क्रोमेटिन के डीएनए में जहां हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है उस स्थान पर क्रोमेटिन में मोतियों के समान गोल रचना दिखाई देती है। इन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्रोमेटिन के डीएनए में जहां हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है उस स्थान पर क्रोमेटिन में मोतियों के समान गोल संरचना दिखाई देती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेनिमेटा। ठीक है, क्रोमेनिमेटा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के क्रोमेटिन का द्विगुणन होता है। कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, गुणसूत्र के क्रोमेटिन द्वारा द्विगुणन होता है, जिससे दो पुत्री क्रोमेटिन का निर्माण होता है, जिन्हें क्रोमेनिमेटा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, कुछ गुणसूत्र के दूरस्थ सिरे पर एक या अधिक गांठों के समान उभार होते हैं, जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ गुणसूत्र के दूरस्थ सिरे पर एक या अधिक गांठों के समान उभार होते हैं, जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा टेलोमियर। टेलोमियर में क्या होता है, गुणसूत्र के अंतिम छोर को टेलोमियर कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के सबसे अंतिम छोर को क्या कहते हैं, टेलोमियर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है कार्य एवं आवश्यकता क्या है गुणसूत्र को वो जान लेते हैं। तो गुणसूत्र क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तंतु रूपी पिंड होते हैं
जो कि सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारण व संचारित करते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? तो सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। अलग अलग प्रजाति, जितने सारे प्रजाति हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित रहती है। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जो 23 गुणसूत्रों के जोड़े में होते हैं। ठीक है, जिसमें अब इनमें बात करते हैं, इनमें से 22 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो पुरुष और महिला में समान ही होते हैं और अपने अपने जोड़ों के समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे हमारा है 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष व महिला में समान नहीं होते। ठीक है, इसलिए इन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं, जिसे हेटेरोसम्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा ए विषमजात गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम भी कहलाते हैं। जो हमारा विषमजात गुणसूत्र हैं उसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो महिला में XX होते हैं जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र के रूप में होते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है वो देख लेते हैं। लिंग निर्धारण में कैसे आवश्यक है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो महिला के पास तो केवल XX गुणसूत्र मौजूद होता है। ठीक है, जबकि पुरुष के पास XY दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अगर पुरुष का X और महिला का X गुणसूत्र मिल जाते हैं तो लड़की पैदा होती है, जबकि महिला का X और पुरुष का Y गुणसूत्र मिल जाता है तो क्या होता है? लड़का पैदा होता है। ठीक है, इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, गुणसूत्र की खोज किसने और कब की? तो गुणसूत्र की खोज कार्ल्स विल्हल्म वोन नागिली ने की थी। कब की थी? 1842 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए अब आ रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या करना है? कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या हम लोग देखते हैं। तो पहला जीव हमारा है क्या है? मच्छर है। ठीक है, मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। नेक्स्ट है हमारा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 16 और 32 होती है। नेक्स्ट हमारा मेढक। मेढक में 26 होते हैं। नेक्स्ट है खरगोश। खरगोश में टोटल कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो फ्रेंड आपको क्या करना है? आपको सारे को याद करते जाना है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा बिल्ली। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। नेक्स्ट है चिंपैंजी। चिंपैंजी में 48 होते हैं। मनुष्य में 46 होते हैं। ठीक है, कुत्ता में 78 होते हैं। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64 होती है। नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ में 42 होती है। और है नेक्स्ट आलू। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। नींबू है। नींबू में 18 व 36 होते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट है मक्का। मक्का में 20 होते हैं। नेक्स्ट है प्याज। प्याज में 16 होती है। मटर। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्राणियों में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसका होता है या किस में पाया जाता है? ठीक है, तो हर्मिट क्रब। ठीक है, यानी एकांतवासी केकड़ा में पाया जाता है। ठीक है, हर्मिट क्रब है। अब इमेज में देख सकते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या प्राणियों में क्या होती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो गुणसूत्रों की संख्या लगभग कितनी होती है? 254 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वनस्पतियों में या सजीवों में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो सजीवों में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वनस्पति दृष्टि से ओफियोग्लोसम यानी फर्न में पाए जाते हैं। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं, फर्न पौधा है, इसमें पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 1260 होती है। ओके, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो अगर कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।